नमस्कार, स्वागत है आपका एएन हिंदी पर। आज है 10 अप्रैल 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। शिमला में भाजपा की बैठक, जेपी नड्डा की दो टोक, टिकट कट जाए तो नाराजगी ना जताए नेता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा पदाधिकारियों को दो टोक कह दिया कि अगर किसी का टिकट कट जाए तो उससे नाराजगी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद भी पार्टी के लिए इसी निष्ठा से काम करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, टिकट तो विधानसभा क्षेत्र में जिताओ और अच्छी परफॉर्मेंस वालों को ही मिलेंगे। अभिनंदन कार्यक्रम के बाद नड्डा ने पहले विधायकों और फिर पदाधिकारियों से लंबी मंत्रणा की। इस तरह से नड्डा ने कमजोर प्रदर्शन करने वाले विधायकों और नेताओं के टिकट काटने के संकेत दे दिए हैं। पर्यटन, गर्मी से राहत पाने के लिए शिमला में उमड़े सैलानी, 90% तक पहुंची ऑक्यूपेंसी। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए वीकेंड पर बड़ी संख्या में सैलानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचे हैं। शनिवार को राजधानी शिमला सहित मसोबरा, चायल, कुफरी और नारकंडा में सैलानियों का तांता लगा रहा। सैलानियों की आवाजाही बढ़ने से होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़कर 80 से 90% तक पहुंच गई है। चंडीगढ़ और पंजाब में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। इस हफ्ते वीकेंड पर हफ्ते के दूसरे शनिवार की छुट्टी के चलते सैलानियों की आवाजाही बढ़ी है। इससे शहर के पर्यटन कारोबारी खास से उत्साहित है। शनिवार को पूरा दिन सैलानियों के शिमला पहुंचने का क्रम चलता रहा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में मिशन रिपीट के लिए भाजपा दिन रात करेगी मेहनत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना संक्रमण जैसे कठिन व चुनौतीपूर्ण सफर में भी सरकार ने अपने कदम नहीं रोके। उन्होंने कहा कि इस दौर में जीवन को बचाने एवं विकास की गति को जारी रखने का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य सामने था। ऐसे में सरकार ने लोगों का जीवन भी बचाया और विकास की गति को भी रोकने नहीं दिया। जयराम ठाकुर यहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे प्रतिकूल हालात में हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से 800 करोड़ रुपए की विशेष सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि नड्डा के कुशल नेतृत्व में 4 राज्यों में भाजपा की जीत संभव हो पाई है। उन्होंने कहा कि इस जीत के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा करने वाले नेता प्रदेश विधानसभा में आंख तक नहीं मिला पा रहे थे। उन्होंने कहा कि मिशन रिपीट के लिए भाजपा दिन रात मेहनत करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा बोली, भाजपा की जीत, लूट का लाइसेंस, महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से आम लोग बुरी तरह से त्रस्त है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार से लोग ऊब चुके हैं। महंगाई की सबसे ज्यादा मार गरीब और आम लोगों पर पड़ रही है। देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ाकर गरीबों की जेब काटी जा रही है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 15 दिन में 9 रुपए 20 पैसे की वृद्धि हो चुकी है। भाजपा की जीत अब लूट का लाइसेंस बन चुकी है। विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद भाजपा सरकार यही कुछ कर रही है। खबर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से बीएचएम के लिए 21 मई को होगी प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज ने नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रोस्पेक्टिस और परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके अनुसार इस संस्थान में संचालित तीनों डिग्री कोर्स के लिए आवेदन और प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। संस्थान में 5 वर्षीय एकीकृत टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट TTM कोर्स की 35 सीटों के लिए तय शेड्यूल के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 13 मई है। 21 मई को प्रवेश परीक्षा होगी। 15 जून को परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, हिमाचल के युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी ने हिमाचल के युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। SPKVN की प्रबंध निदेशक कुमुद सिंह और IIT मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने SPKVN के शिमला स्थित कार्यालय में MOU हस्ताक्षरित किया है। हिमाचल के 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का शिमला पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा हार्दिक स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए प्रदेश भर के भाजपा नेता और शिमला संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता शिमला पहुंचे थे। अनाडेल में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद जेपी नड्डा ओपन जीप में बैठे, फिर विधानसभा चौक से पीठ हाउस तक रोड शो निकाला। इस तरह रोड शो का स्वागत फूल बरसाकर किया गया। जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस ने हिमाचल का हक छीना, भाजपा ने दिलाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को शिमला से चुनावी शंखनाद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश का हक छीना है।
जबकि इसे भाजपा ने दिलाया है। उन्होंने विशेष श्रेणी का दर्जा दिलाने से लेकर अटल टनल, कोल डैम, एम्स जैसी कई योजनाओं को प्रदेश के लिए भाजपा की देन बताया। नड्डा 4 राज्यों में पार्टी को मिली चुनावी जीत के बाद शनिवार को अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश पहुंचे। राज्य अतिथि गृह पेट ऑफ शिमला के परिसर में उनके लिए प्रदेश भाजपा ने अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया था। खबर एचपीयू शिमला से बीएड प्रवेश के लिए 15 शहरों में 27 मई को होगी प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए बीएड की प्रवेश परीक्षा 27 मई को लेगा। ये परीक्षा प्रदेश के 15 शहरों में स्थापित परीक्षा केंद्रों में ली जाएगी। प्रवेश परीक्षा के आधार पर विश्वविद्यालय से संबंधित 2 सरकारी और 73 बीएड कॉलेजों में दाखिला मिलेगा। बीएड के एडमिशन पोर्टल के माध्यम से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 6 मई तक आवेदन करने की अंतिम तिथि तय की गई है। आवेदन परीक्षा के बाद 15 जून को विश्वविद्यालय मेरिट जारी करेगा। उधर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 880 के तहत प्रेस दफ्तरी के 2 पदों को भरने के लिए आयोजित भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कमल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश कंट्रोलर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग में इन 2 पदों के लिए आयोग ने नवंबर 2020 में आवेदन मांगे थे। बार क्लर्क सर्टिफिकेट कोर्स की 30 सीटों के लिए आए 120 आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विधि विभाग में बार क्लर्क सर्टिफिकेट कोर्स की 30 सीटों के लिए 120 आवेदन आए हैं। ये कोर्स 12वीं पास युवाओं के लिए कौशल विकास निगम के सहयोग से शुरू किया गया है। कोर्स के लिए अधिक आवेदन आने से काउंसलिंग के बाद मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट सूची के आधार पर युवाओं को प्रवेश दिया जाएगा। कोर्स में प्रवेश के लिए 12 अप्रैल को विधि विभाग में काउंसलिंग होगी। अपडेट पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता हिमाचल में 12 और 13 अप्रैल को बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में 12 और 13 अप्रैल को बारिश के आसार है। 13 अप्रैल को कई जिलों में अधर चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने के पूर्वानुमान के बीच गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। शनिवार को ऊना में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। बढ़ती गर्मी से अब शिमला सहित अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी पसीने छूटने लगे हैं। खबर मंडी से 3 दिन पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुई युवा प्रधान रही जबना चौहान पर धोखाधड़ी का केस। 3 दिन पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज क्षेत्र की थरजोन पंचायत से देश की सबसे युवा प्रधान रही जबना चौहान पर घोर थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। उन पर सरकारी सीमेंट का गबन करने के आरोप लगे हैं। मामला 2020 का बताया जा रहा है और इसकी शिकायत गुरुवार को की गई है। मामले में पुलिस ने थाना गोहर में आईपीसी की धारा 406 और 409 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। मनीष सिसोदिया बोले, भाजपा ने पार्टी में उन लोगों को शामिल किया जिन्हें हम निकालने वाले थे। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी के भाजपा में शामिल होने पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ऐसा आदमी जिसके खिलाफ हम जांच करवाने वाले थे और जिस व्यक्ति को हम पार्टी से निकालने वाले थे, ऐसे व्यक्ति को भाजपा ने गले लगाकर अपनी पार्टी में स्वागत किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि रात को 12 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के ऐसे व्यक्ति को भाजपा में शामिल करती है जिसके खिलाफ पार्टी को शिकायतें मिली हुई है कि वे महिलाओं से गंदी बातें करते थे। खबर परिवहन विभाग से, हिमाचल में बेरोजगारों के लिए 107 रूट परमिट अधिसूचित। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग ने बेरोजगारों के लिए पहले चरण में वाहनों के 107 नए रूट परमिट अधिसूचित कर दिए है। शीघ्र ये रूट परमिट जारी कर दिए जाएंगे। सरकार के इस कदम से बेरोजगारों को काम मिलेगा और साथ ही ग्रामीण रूटों में चल रही हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों का घाटा भी कम किया जा सकेगा। प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों के लिए पहले चरण में वाहनों के 107 नए रूट परमिट अधिसूचित कर दिए और शीघ्र ये परमिट जारी भी कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार अन्य रूटों की पहचान भी कर रही है ताकि यहाँ भी परमिट जारी किए जा सके। परिवहन विभाग को भी अन्य रूट परमिट अधिसूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा में शामिल हुए अनूप केसरी बोले, मनीष सिसोदिया आरोप साबित करे या माफी मांगे। भाजपा में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी ने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोप साबित करे या माफी मांगे। उन्होंने कहा कि उनके भाजपा में शामिल होने पर झूठ के सहारे बदनाम किया जा रहा है। फर्जी ऑडियो का सहारा लेकर सस्ती लोकप्रियता हासिल की जा रही है। कोई केस पुलिस या कोर्ट में नहीं है। आने वाले दिनों में जनता इसका जवाब देगी। अग्निकांड, रामपुर में जंगल की आग से 4 मकान जलकर राख, 7 परिवार बेघर। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रामपुर ब्लॉक के दुर्गम क्षेत्र लवाना सदाना पंचायत में शनिवार दोपहर जंगल की आग रिहायशी क्षेत्रों में फैलने से 4 मकान जलकर राख हो गए हैं। इस घटना में 7 परिवार बेघर हो गए हैं।
ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद रिहायशी इलाकों में फैली आग पर काबू पाया, जिससे अन्य घर और गांव इसकी चपेट में आने से बच गया है। घटना में लोगों के मकान के साथ ही घरों में रखा सामान भी जलकर आग हो गया है। आग गांव तक फैलने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। छात्रवृत्ति घोटाला मामले में गिरफ्तार 7 आरोपी 3 दिन के रिमांड पर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित 250 करोड़ रुपए से अधिक के छात्रवृत्ति घोटाले में शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों को 3 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। शनिवार को सीबीआई ने 3 निजी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक और 2 रजिस्ट्रार समेत 7 लोगों को जिला कचहरी शिमला स्थित सीबीआई कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के अलावा चंडीगढ़ और हरियाणा में ये गिरफ्तारियां की थी। रोमी ठाकुर ने रिहाई के बाद सोलन और अर्की में निकाली रैली। स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे रोमी ठाकुर ने 24 दिन हिरासत में रहने के बाद शनिवार को सोलन और अर्की में शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने रैली निकालकर लोगों को संबोधित किया कि स्वर्ण समाज के लोग चाहेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनावों में 68 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर लड़ाई लड़ी जाएगी। रोमी ठाकुर को धर्मशाला और शिमला विधानसभा के बाद आंदोलन करने पर और अर्की थाना में जातिवाद को लेकर भड़काऊ भाषणबाजी करने पर भी मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। शुक्रवार देर रात भी जमानत पर गृह क्षेत्र अर्की पहुंचे थे। शनिवार को जिला मुख्यालय में रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेश स्वर्ण समाज के अध्यक्ष रोमी ठाकुर ने सबसे पहले उनके समर्थन में क्रमिक अनशन पर बैठे अपने सहयोगियों को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। मंडी में आम प्राकांड पर गुस्सा, ऑटो रिक्शा और टैक्सी यूनियन ने बेटी के लिए मांगा इंसाफ। ऑटो रिक्शा यूनियन और टैक्सी यूनियन मंडी द्वारा आम में हुए गुड़िया प्राकांड के कातिलों को फांसी देने की मांग को लेकर शहरी मंच पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ऑटो रिक्शा यूनियन के जिला उपाध्यक्ष कमलेश शर्मा ने कहा है कि ऑटो यूनियन प्रदेश सरकार और उच्च न्यायालय से मांग करती है कि गुड़िया के कातिलों को फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने कहा है कि ऑटो रिक्शा यूनियन और टैक्सी यूनियन मंडी जिला प्रशासन ऊना और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि प्राची के कातिलों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। जेपी नड्डा का संदेश, बोले मैं और अनुराग दिल्ली में जयराम ठाकुर के वकील। 4 राज्यों में जीत के बाद शनिवार को शिमला पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिए कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की जयराम सरकार के काम और योजनाओं को लोगों के बीच लेकर जाए। उन्होंने कहा कि मैं और अनुराग ठाकुर दिल्ली में जयराम ठाकुर के वकील है। राज्य का कोई भी मसला हो, हम पैरवी के लिए हमेशा तैयार हैं। गुजरात और हिमाचल जीत कर लगाएंगे छक्का, अनुराग ठाकुर ने किया दावा। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल में माहौल भाजपा के पक्ष में है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपना मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को दिया है। 4 राज्यों में जीत के बाद अब गुजरात और हिमाचल जीतकर छक्का लगाएंगे। अनुराग ठाकुर पीटरोप में जनसभा के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। हिमाचल कांग्रेस कुलदीप सिंह राठौर बोले, नगर निगम चुनाव में भाजपा को सताने लगा हार का डर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के शिमला में आयोजित रोड शो को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि उपचुनाव में 4 सीटों पर हारने के बाद अब भाजपा को नगर निगम चुनाव में हार का डर सताने लगा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीति और महंगाई से त्रस्त जनता का ध्यान भटकाने के मकसद से नगर निगम चुनाव की घोषणा से पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता राजधानी पहुंचने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नगर निगम चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने और सत्ता में वापसी के लिए वार्ड स्तर पर जहां बैठकों की दौड़ चल रही है, वहीं घोषणा पत्र के लिए आम जनता, पूर्व पार्षदों, मेयर, डिप्टी मेयर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कांग्रेस राय ले रही है।